हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टारगेट एंड जोधपुर चैनल में। हम पढ़ रहे थे एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, जिसमें हम पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था। अब सेकंड है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन क्या बनाते हैं। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन ट्रेवल करती है 98.5% इन फ्रॉम ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाती है, और रेस्ट होता है 1.5% ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन डिजॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा। फैक्टर प्रमोटरिंग ऑक्सीजन बाइंडिंग किसके साथ होती है, उसको बोलते हैं हेलो डिवाइस इफेक्ट बोलते हैं। गुड ऑक्सीजन फीटल हीमोग्लोबिन में होती है। एल्क्लोसिस फीटल लो टेम्परेचर होता है। फैक्टर प्रमोटिंग डिसोक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। ब्रो इफेक्ट हीमोग्लोबिन डिक्रीज PO2 हाई टेम्परेचर एसिडोसिस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बो डाइऑक्साइड CO2 mainly transport by three way CO2 transported by bicarbonate HCO3 70%, CO2 transported by hemoglobin into the form of carbinohemoglobin 23%, CO2 transportation in dissolved form in plasma 7%, FiO2 friction of inspired नोट क्या बना के लिखना है हमको। CO2 हैज़ 20 टाइम मोर बाइंडिंग कैपेसिटी विथ हीमोग्लोबिन। नोट कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड विथ हीमोग्लोबिन एंड फ्रॉम कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड हैज़ 200 टाइम मोर कैपेसिटी देन ऑक्सीजन टू बाइंड हीमोग्लोबिन। क्लासिकल फीचर्स क्या होते हैं। रेड चेरी कलर लिप हो जाता है उसका, और सो कंटिन्यूसली प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कैन कोज टॉक्सिसिटी। मैनेजमेंट क्या करेंगे, 100% कंसनट्रेशन ऑक्सीजन देंगे। इंटरनल रिस्पायरेशन क्या होता है, इट द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड सेल एंड टिश्यू। जो ब्लड कैपिलरीज होती है, सेल और टिश्यू के बीच में ट्रांसफ़र होता है। वेन साइड कैपिलरीज, आर्टरी साइड कैपिलरीज। वेन साइड का प्रेशर है 40 mmHg ऑक्सीजन का, और PCO2 का है 45% mmHg, और आर्टरी साइड का है PO2 का है 100 mmHg, और ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट का है PCO2 का 40 mmHg। अब क्या होगा, एक्सचेंज होगा, तो इधर क्या है, टिश्यू और सेल के अंदर 40 है ऑक्सीजन mmHg, उधर कितनी है 100 है, तो इधर आ जाएगी। और CO2 क्या है 45 है, तो इधर कितनी है 40 है, तो इधर से उधर चली जाएगी। सेल और टिश्यू में क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हमने एक्सटर्नल और इंटरनल देख लिया, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अब हम पढ़ेंगे अब नॉर्मल रिस्पायरेशन क्या होता है। चाइनीज स्ट्रोक रिस्पायरेशन, ये किस में देखने को मिलता है, फिजियोलॉजिकल ओवर हाई एटीट्यूड में देखने को मिलता है। कार्डियक फेलियर में दिखता है। ब्रेन डैमेज में दिखता है। इसकी डेफिनेशन क्या है, टाइप ऑफ अबनॉर्मल रिस्पायरेशन विच डेप्थ ऑफ रिस्पायरेशन ग्रेजुअली इंक्रीज एंड ग्रेजुअली डिक्रीज देन एपनिया। एक बार इंक्रीज होती है, एक बार डिक्रीज होती है, और बीच में क्या आ जाता है, एपनिया आ जाता है। देखो एक बार चाइनीज स्ट्रोक में क्या हुआ है, पहले तो क्या हुआ, इंक्रीज, फिर क्या हुआ, डिक्रीज, फिर क्या हो गया, एपनिया आ गया। इन साइनस स्ट्रोक रिस्पायरेशन। सेकंड है बीटॉक रिस्पायरेशन या एटॉक्सिक रिस्पायरेशन सीन इन लीजन इट पेंटोमेडुलरी जैक्शन मेनिंजाइटिस। इसमें क्या है, टाइप ऑफ अबनॉर्मल रिस्पायरेशन विच इज रिस्पायरेटरी इज स्लो एंड डीप रेगुलर पीरियड ऑफ एपनिया। इसमें क्या होता है, रिस्पायरेशन में स्लो आता है एंड डीप आती है, स्लो एंड डीप इरेगुलर पीरियड में एपनिया आ जाता है। ठीक है, ए टाइप ऑफ अबनॉर्मल रिस्पायरेशन इन विच रिस्पायरेशन स्लो एंड डीप, स्लो होता है, स्लो यानी धीरे, स्नो बोल सकते हैं, डीप विथ इरेगुलर पीरियड ऑफ एपनिया। स्लो एंड डीप एंड इरेगुलर एपनिया। फिर है एपेनेस्टिक
respiration. Apneic respiration seen in damage in upper pons, a type of abnormal respiration in which respiration phase is prolonged with minimum phase of expiration. इसमें क्या होता है, ऊपर वाली साइड में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि है ना, एपेनिस्टिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, रिस्पायरेशन फेज प्रोलॉन्ग हो जाती है और मिनिमम हो जाती है एक्सपायरेशन, मतलब छोड़ने वाली कम हो जाती है, लेने वाली ज़्यादा हो जाती है। फिर एक ऑस्मोल रिस्पायरेशन, ये किस में होती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेथोनल पॉइजनिंग, डायबिटीज़, कीटो एसिडोसिस, सलाइनिन ओवरडोज। इसमें क्या हो जाता है, कस्मोल रिस्पायरेशन में इट ए टाइप ऑफ अबनॉर्मल रिस्पायरेशन इन विच प्रेजेंट कंटिन्यूस हाइपर वेंटिलेशन। इसमें क्या होता है, बहुत गहरी सांसें लेते हैं, हाइपर वेंटिलेशन होता है। साइकिल ऑफ ब्रीथिंग में क्या होगा, साइकिल ऑफ ब्रीथिंग में इंस्पिरेशन साइकिल होती है 2 सेकंड की, एक्सपिरेशन साइकिल होती है 3 मिनट की, पैसेज होती है टोटल 5 मिनट, एक साइकिल में 5 होते हैं, टोटल 5 होता है टाइम। नॉर्मल रिस्पायरेशन 12 से 20 होता है। इन्वेस्टिगेशन हम क्या करेंगे, पल्मोनरी टेस्ट करेंगे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन मशीन्स, स्पिनोमीटर, पल्मोनरी टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, टाइडल वॉल्यूम में हम टाइडल वॉल्यूम, रिस्पायरेटरी रेजुअल, एक्सपायरेटरी रेजुअल वॉल्यूम, रेजिस्टल वॉल्यूम, फोर्स रेस्पायरेटरी वॉल्यूम, मिनिमम मीन मेट वॉल्यूम पढ़ेंगे। और कैपेसिटी में इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग्स कैपेसिटी पढ़ेंगे। फर्स्ट है टोटल वॉल्यूम का मतलब होता है इट द वॉल्यूम ऑफ एयर विच पर्सन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन ड्यूरिंग नॉर्मल। टाइडल वॉल्यूम में इट द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इंस्पायरेट एंड एक्सपायरेट ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml होता है। न्यू बॉर्न में टोटल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 4 से 6 ml पर kg होता है। फिर है इंस्पायरेटरी रिजॉल्व वॉल्यूम, इट द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज़ फोर्सफुली इंस्पायरेशन आफ्टर ए नॉर्मल रिस्पायरेशन। नॉर्मल रिस्पायरेशन करने के बाद फोर्सफुल सांस छोड़ने को हम बोलते हैं इंस्पायरेशन रिजॉल्व वॉल्यूम। IRV कितना हो गया है, IRV 3000 - 3300 ml। रिस्पायरेटरी रिजॉल्व वॉल्यूम का मतलब होता है इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज़ फोर्सफुल एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन, मतलब छोड़ने के बाद और सांस का छोड़ना। इसको ERV बराबर 1000 से 1200 होती है, ये नॉर्मल। रेजिड्यूल वॉल्यूम का मतलब होता है इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। जोर से सांस छोड़ने के बाद भी अगर कुछ सांस हमारे फेफड़ों में रहती है तो वो होती है 1200 ml। फोर्स expiratory volume, it the amount of air which is expiratory during the first second of forceful expiration, जिसको हम बोलते हैं FEV1 4000 ml। muted volume, it is not the part of minute volume, is total amount of tidal volume in the minute। MVTV into RR, MV बराबर 500 इंटू 12 बराबर हो गया है MV बराबर 6000 ml। कैपेसिटी पढ़ेंगे हम अब। इंस्पायरेशन कैपेसिटी, इट द अमाउंट ऑफ द एयर विच इन फोर्सफुली इंस्पिरेट इन द एंड ऑफ एक्सपीरेंट। क्या हो गया, TV प्लस IRV यानी कि 500 प्लस 3100 बराबर हो गया 3600 ml। फंक्शन रेजिड्यूल कैपेसिटी का मतलब हो गया इट इज़ द अमाउंट
एयर विच इन रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद में जो बच जाती है, तो वो क्या हो गई, FRC बराबर RV प्लस ERV 1200 प्लस 1200 2400 ml हो गई। वाइटल कैपेसिटी क्या हो गई, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर विच इज़ फोर्सफुली इंस्पिरेंट एंड फोर्सफुली एक्सपीरेड। FVC TV प्लस TRV प्लस RV 500 3600 3300 1200। ठीक है, फिर है टोटल लंग्स कैपेसिटी, इट द टोटल अमाउंट ऑफ एयर विच इज़ फोर्सफुली इंस्पिरेंट या एक्सपीरियंट एंड रिमेनिंग इन लंग्स। TLC TV IRV प्लस